नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका TNV एकेडमी में और इस इंफॉर्मेटिव सेशन में। आज हम बात करेंगे ISO 41001 के की प्रिंसिपल्स के बारे में। ये स्टैंडर्ड दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी फैसिलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है। ISO 41001 का उद्देश्य है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना और ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस में सुधार लाना। चलिए अब इन प्रिंसिपल्स को विस्तार से समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट। पहला प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट। इसका मतलब है कि आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, वैल्यूज और विजन के साथ अलाइन होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। इस केस में आपके FM सिस्टम को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज और वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना होगा। ये प्रिंसिपल ये सुनिश्चित करता है कि FM केवल एक सपोर्ट फंक्शन ना होकर इस स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव का हिस्सा हो। लीडरशिप एंड कमिटमेंट। दूसरा प्रिंसिपल है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट की भूमिका इस सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम FMS हर लेवल पर इम्प्लीमेंट हो और सभी एम्प्लॉयज इसके महत्व को समझें। कुछ इसके की पॉइंट्स इस तरह से हैं: क्लियर विजन और डायरेक्शन प्रदान करना, FM से जुड़े रिसोर्सेज और सपोर्ट को सुनिश्चित करना, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए लीडरशिप का योगदान। ये प्रिंसिपल ये दर्शाता है कि बिना लीडरशिप और कमिटमेंट के FM सिस्टम का सफल होना कठिन है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तीसरा प्रिंसिपल है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन को उन रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा जो उसकी फैसिलिटीज पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपकी फैसिलिटी कोस्टल एरिया में है तो आपको फ्लड्स या साइक्लोन्स जैसे रिस्क्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसी तरह से नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटीज को भी पहचानना होगा और अपनाना होगा। ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। चौथा प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ISO 41001 इस बात पर जोर देता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने FM सिस्टम्स को लगातार मॉनिटर, मेजर और इम्प्रूव करना चाहिए। इसकी कुछ की स्ट्रैटेजीज इस प्रकार हैं: फीडबैक सिस्टम इंप्लीमेंट करना, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट करना, इनोवेशन को एनकरेज करना। ये प्रिंसिपल ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस समय के साथ बदलती ज़रूरतों और चैलेंजेस के अनुसार अपने FM सिस्टम्स को अपडेट करें। पांचवा प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इफेक्टिव फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ की पॉइंट्स इस प्रकार हैं: FM टीम और बाकी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन, सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर फीडबैक का सही इस्तेमाल। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं। इसके लिए एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होगा ताकि सब समझ सकें कि ये इनिशिएटिव्स कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। वैल्यू एडिशन। छठा प्रिंसिपल है वैल्यू एडिशन। फैसिलिटी मैनेजमेंट केवल कॉस्ट सेविंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए बेहतर मेंटेन्ड फैसिलिटीज प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। वेल मेंटेन्ड स्पेसेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ये सुनिश्चित करता है कि FM सिस्टम्स केवल एक ऑपरेशनल एक्टिविटी ना होकर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को सपोर्ट करें। सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सातवां और अंतिम प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर जोर देता है। इसके कुछ की पॉइंट्स इस प्रकार हैं: रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूसेज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखना। उदाहरण के लिए FM सिस्टम्स को एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स और वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। ये न केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट सेविंग्स करता है, बल्कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी कम करता है। तो दोस्तों, ये थे ISO 41001 के 7 की प्रिंसिपल्स। अगर इन प्रिंसिपल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस न केवल अपनी फैसिलिटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन में भी सुधार ला सकती है।
अगर आपके पास इस विषय से जुड़े कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।